एक पेड़ पे चीड़ा रहता था। उसका नाम टूना था। वो अकेले ही रहता था। उसके परिवार में कोई नहीं था। टूना की शादी की उम्र हो गई थी, पर टूना को अपने पसंद की चिड़िया नहीं मिल रही थी, इसलिए टूना भी परेशान था। टूना के पास वाले पेड़ पे कालू कौवा और सुंदरी कौवी रहते थे। उनके शादी को 5 महीने गुजर गए थे। एक दिन काला कौवा बोलता है, टूना, तुम भी जल्दी शादी कर लो और अपना परिवार बना लो। तुम तो मेरे हम उम्र के हो। अभी तक तुम्हारी शादी भी नहीं हुई और हमारा बच्चा होने वाला है। कितने दिन ऐसे कंवारा रहोगे? जल्दी शादी कर लो और बीबी ले आओ घर पे। टूना को कालू की ऐसी बातें सुन सुन के आदत हो गई थी। टूना बोलता है, हाँ कालू भाई, मैं देख रहा हूँ, कोई अच्छी मिलेगी तो शादी कर लूंगा। एक दिन टोनी चिड़िया घूमने बाहर आई हुई थी। टोनी को गाना गाना बहुत पसंद था। शाम के समय टोनी जब भी अकेली रहती हमेशा गाना गाती। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है। टोनी का गाना सुन के टूना भी वहां आ जाता है। टोनी गाना गाने में इतनी मग्न थी कि उसने देखा ही नहीं कि कब से टूना उसका गाना बैठ के सुन रहा है। टूना बोलता है, तुम दिखने में जितनी सुंदर हो, गाना भी बहुत सुंदर गाती हो। टूना को टोनी पहली नजर में पसंद आ जाती है। टूना टोनी को बोलता है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर तुम राजी हो तो हम शादी कर सकते हैं। टोनी भी अकेली थी। उसका भी कोई परिवार नहीं था और टूना जैसा सुंदर चिड़ा देख के वो भी राजी हो गई शादी के लिए। टूना और टोनी शादी कर लेते हैं। उनके शादी में कुछ दोस्त भी शामिल होते हैं। टूना और टोनी शादी करके घर आ जाते हैं और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। एक दिन टोनी चिड़िया बातों बातों में सुंदरी कौवी से बोलती है, दीदी, आज मैंने सपना देखा कि आपके 2 बच्चे हो गए हैं और मुझे मासी मासी बोल रहे हैं। मैं उनके साथ खेल रही हूँ। टोनी की बात सुन के सुंदरी कौवी बोलती है, मेरे तो बच्चे होंगे सो होंगे, तुम कब माँ बनोगी? तुम्हारी शादी को भी वक्त गुजर चुका है। इतना ही दूसरे के बच्चों के साथ खेलने को मन है तो बच्चे कर लो ना, तुम भी माँ बन जाओ, फिर खेलते रहना अपने बच्चों के साथ। टोनी को सुंदरी कौवी की बात थोड़ी बुरी लग जाती है। टोनी टूना को बोलती है, टूना जी, हमारे शादी को इतने दिन हो गए हैं, हमारे बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं? जबकि हमारे बाद जिस बच्चों ने शादी की थी उनके तो सबके बच्चे हो गए हैं। जंगल में सब कोई मुझे बच्चे के लिए ताना दे रहे हैं। तब टूना बोलता है, कोई बात नहीं टोनी, बच्चे नहीं हुए हैं तो हो जाएंगे, बट तुम परेशान मत हो, दिल छोटा मत करो। ऐसे बोल के टूना टोनी को समझाता है। एक दिन सुंदरी कौवी हमेशा की तरह अपने अंडे पे बैठी हुई थी। तभी अंडे फूट के 2 छोटे छोटे कौवी बाहर आते हैं। कालू कौवा जब घर आके देखता है कि उसकी 2 बेटियां हुई हैं, कालू सुंदरी को बोलता है, ये क्या सुंदरी, तुमने 2 बेटियों को जन्म दिया है? ये तो बोझ है मेरे लिए। मुझे बेटा चाहिए था। सुंदरी कौवी बोलती है, अब मैं क्या करूं कालू जी, मेरे हाथ में थोड़ी ना है बेटा बेटी। मुझे तो लग रहा था 2 बेटे होंगे। कालू कौवा और सुंदरी कौवी 2 बेटियों के आने से खुश नहीं थे।
दोनों बच्चों को घोंसले में छोड़ के सुंदरी कौवी और कालू कौवा कुछ काम से बाहर गए हुए थे। काम खत्म करके लौटने में दोनों को बहुत देरी हो जाती है। दोनों पंछियां भूख से रो रहे होते हैं। उनकी आवाज सुन के टोनी चिड़िया आती है और पूछती है, क्या हुआ बच्चों, तुम लोग क्यों रो रहे हो? उसमें से एक चिड़िया बोलती है, हमें भूख लगी है, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। हमारे मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं कुछ काम से, अभी तक नहीं आए। उन बच्चों की बात सुनकर टोनी तुरंत जाती है और कुछ खाने के लिए लाती है और उनको दे देती है। उसी टाइम सुंदरी कौवी भी आ जाती है। सुंदरी कौवी बोलती है, टोनी, तुम क्यों मेरे बच्चियों के पास आई हो? दूर रहो उनसे तुम। ये मत भूलो, बांझ हो तुम। क्या पता तुम्हारी साया अगर इन पे पड़ेगी तो आगे जाके ये भी बांझ बन जाएंगे। सुंदरी की बात टोनी को इतनी चुभ जाती है कि वो कुछ बिना बोले वहां से चली जाती है। टोनी जाने के बाद सुंदरी कौवे की एक बेटी सुंदरी को बोलती है, मम्मी, आपने टोनी मौसी को क्यों डांटा, जबकि वो तो हमारे लिए दाना लेके आई थी। आप और पापा काम से गए थे, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हम भूख के मारे रो रहे थे। तब टोनी मौसी ने आके हमसे पूछा और हमारे लिए दाना लेके आई। टोनी मौसी की कोई गलती नहीं है मम्मी, आपने बेकार में ही टोनी मौसी को डांट दिया। अपनी बेटी की बात सुनकर सुंदरी कौवी को पछतावा होता है कि बिना जाने उसने टोनी को कितना कुछ बोल दिया। सुंदरी कौवी टोनी के पास जाती है और बोलती है, टोनी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुमको बच्चे को लेकर ताना मारी, बांस तक बोल दिया आज तो, पर तुम्हें कभी बुरा नहीं सोचा। मेरे बच्चों ने बताया तुमने उनको दाना लाके दिया, जबकि वो भूख से तड़प रहे थे। तुम्हारी जगह और कोई होती तो वो नहीं करती, पर तुमने किया। तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए भगवान कभी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे। तुम देखना, तुमको भी एक दिन बच्चे होंगे। टोनी चिड़िया भी सुंदरी कौवी को माफ कर देती है। टूना एक दिन एकांत में बैठ के सोच रहा था, टोनी आजकल इतनी दुखी रहती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कैसे क्या करूं कि टोनी को भी बच्चे हों और उसको कोई बांझ ना बुलाए। तभी उसी रास्ते चीचू चिड़िया जा रहा था। टूना को ऐसे गंभीर सोच में बैठा हुआ देख के उसका कारण पूछता है। क्या हुआ टूना, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? क्या बात हो गई? टूना उसे सब बात बताता है। तभी चीचू बोलता है, जंगल में एक दिव्य पेड़ है, वो सबकी मदद करता है। उसे जाके तुम अपनी परेशानी बताओ, वो जरूर मदद करेगा तुम्हारी। फिर चीचू वहां से चले जाता है। चीचू की बात सुनकर टूना भी दिव्य पेड़ के पास जाने के लिए सोचता है। चीचू की बात सुनकर टूना चिड्डा दिव्य पेड़ के पास जाता है। टूना दिव्य पेड़ को बोलता है, मेरी और टोनी की शादी को बहुत दिन हो गए हैं, पर हमको अभी तक संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है। मेरी बीबी को सब बांझ बांझ बोलते हैं, इसलिए वो हमेशा दुखी रहती है। टूना की बात सुनकर दिव्य पेड़ टूना को एक दिव्य फल प्रदान करते हैं और बोलते हैं कि इसे ले जाकर अपनी बीवी को खिला देना, वो जल्द ही माँ बन जाएगी, तुम दोनों को संतान का सुख मिल जाएगा। ये सुन के टूना खुश हो जाता है और दिव्य पेड़ को धन्यवाद देता है और फल लेके अपनी बीवी टोनी के पास चले जाता है। टोनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। तभी टूना आता है और टोनी को फल देता है और जादुई पेड़ के बारे में टोनी को बोलता है। टूना की बात सुनकर टोनी तुरंत फल खा लेती है। कुछ दिनों के बाद टोनी 2 अंडे देती है। कुछ दिनों के बाद
ये अंडे फूट के तो छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। जादुई पेड़ की बात सत्य हो जाती है। टोनी और टूना माता पिता बन जाते हैं। उनका परिवार पूरा हो जाता है और वो मिलजुल के हंसी खुशी रहते हैं।